बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस्लामाबाद के कौमी और बैनुल-अक़वामी मीडिया के सामने पहले रेल के मजदूरों की बात करना चाहता हूँ। आज जिस एहतजाज के लिए हम यहाँ पे जमा हुए हैं वो साबिक वफाकी वजीर रेलवे थे जनाब सेनेटर आजम खान सवाती साहब, और इन मजदूरों के साथ उन्होंने एक मुआहदा किया था। मैं आज मजदूरों की आवाज़ में आवाज़ मिला के ये कहता हूँ कि उस मुआहदे के ऊपर अमल दरामद किया जाए, और इंशाअल्लाह जो ही इमरान खान बहुत जल्द इंशाअल्लाह अज़ीज़ वज़ीर आज़म बनेंगे तो मैं रेल के मजदूरों से ये कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम जो आपके साथ मुआहदा हुआ था उस पे अमल दरामद कराएंगे। मुझे याद है कि मरहूम हाफिज सलमान भट्ट साहब अपनी वफात से चंद रोज पहले वजीर आजम इमरान खान को मिलकर गए थे, और सेक्रेटरी रेलवे और आपके जो जनरल मैनेजर हैं उनको बुला के मीटिंग की गई थी और सारी बातचीत तय हो गई थी। अब मैं अगली बात ये करना चाहता हूँ कि जो मजदूर यहाँ पे दीगर उन अदारों के भी हैं, तहरीक इंसाफ मजदूरों के साथ खड़ी है, और इंशाअल्लाह ताला अगर ये हमारे साथ इनकलाब का हिस्सा बनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी तरजीह के अंदर हमेशा मजदूर, किसान और तलबा रहेंगे। मेरे दोस्तों, मुझे मेरे साथियों ने कहा है कि किसी का नाम न लेना, मुझे किसी का नाम न लेना, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आजम खान सवाती साहब ने निशानदेही की है दरबार में उस मासूम बच्चे की तरह कि जिसने कहा था कि बादशाह नंगा है। और मैं इंशाअल्लाह आपको ये बता रहा हूँ कि कल सेनेट में अपने लीडर से मैं कहता हूँ मुझे बात करने का मौका दे, नाम लेकर बताऊंगा इस मुल्क के ऊपर जुल्म किसने किया है, कौन कर रहा है, कौन चोरों को आज़ादियाँ दिलवा रहा है, डकैतों को, मफरूरों को। एक ऐसा यानी निज़ाम मुल्क के अंदर है जिनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होना थी। यानी एक तो हुदैबिया केस था जो मैं याद करता हूँ मरहूम रहमान मलिक को, और शर्म दिलाना चाहता हूँ पीपल्स पार्टी वालों को, उसने उसके ऊपर वक्त लगाकर हुदैबिया पेपर मिल का केस मुकम्मल किया। और इस मफरूर ने जो वजीर खजाना है, ऐसा बदबख्त आदमी दुनिया के तख्ते पे मैंने नहीं देखा कि जो मफरूर हुआ वजीर आजम के जहाज में, वापस आया वजीर आजम के जहाज में। इस मुल्क के अंदर कोई कानून होता तो जाने से पहले भी उसको गिरफ्तार किया जाता। वापस आया है तो वो मफरूर था, क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया, क्यों किसी अदालत ने नोटिस नहीं दिया उसका और उसको हलफ पढ़वा दिया गया? इससे बड़ा जुल्म नहीं होगा। शहबाज शरीफ को और हमजा को फर्ज जुर्म आयद होने से पहले रिहाई मिल गई, ये कैसा जुल्म है? इसलिए सब रले हुए हैं। शेख रशीद ने सुबह एक फिक्रा कहा है, रिपीट समझे वो फिक्रा। मैं ये कहता हूँ कि जब ये तीनों अदारे रल जाएंगे तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए असल बात कल इंशाअल्लाह ताला सेनेट में कहूँगा। आज इतना ही काफ़ी है कि नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, फजलुर रहमान हो, जो पीडीएम में बैठा है, सब या चोर हैं या चोरों के साथी। अच्छा सर ये सवाल है, एक तरफ तो मसलहत की बात की जा रही है पीटीआई की तरफ से, दूसरी तरफ तनकीद फिर क्यों की जा रही है? इंतजार क्यों नहीं किया जा रहा मुज़ाकरात के पेशरफ्त का? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, हमें सियासी कारकुन, हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं होते, हम सड़क पे होते हैं और जान हथेली के ऊपर, जान हथेली में। अल्लाह